नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द क्रिप्टो बीच पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज फिर मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नई क्रिप्टो अपडेट के साथ। इसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं, कुछ बिटकॉइन के ऊपर अपडेट है, उसके अलावा एमआईटी के प्राइस में एक रेगुलर जो ग्रोथ देखने को मिल रही है उसके रिगार्डिंग कुछ बातचीत हम लोग करने वाले हैं। प्लस कुछ अलग अलग क्रिप्टो सेक्टर से न्यूज आ रही हैं अलग अलग कंट्री से, उसको लेकर हम लोग इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कि पहले दोस्तों चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपने नहीं किया है तो सबसे पहले हम लोग अपने डेली रूटीन के हिसाब से देख लेते हैं कि जो टॉप मार्केट के क्रिप्टो टोकन्स है वो क्या चल रहे हैं, पिछले 24 घंटे में कौन से टोकन्स में ज़्यादा अप डाउन हुआ है। उन सारी एक्टिविटीज़ को हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं गेनर्स एंड लूजर्स की लिस्ट में। और गेनर्स एंड लूजर्स में आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि सबसे पहले जो है वी चैन टोकन जो है उस वो नंबर 1 पे चल रहा है। टॉप गेनर्स में वी चैन चल रहा है। इसके कुछ रीजंस हैं, वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि क्यों वी चैन जो है नंबर 1 पे चल रहा है। इसमें कुछ एडिशनल अपडेट हुई है वी चैन की टेक्नोलॉजी के ऊपर, उसकी ब्लॉकचेन के ऊपर कुछ एडिशनल अपडेट है। इसके लिए वजह से इसका प्राइस जो है नंबर 1 पे चल रहा है। नंबर 1 ट्रेंडिंग बिगेस्ट गेनर है ये पिछले 24 आवर्स का क्रिप्टो मार्केट में। उसके अलावा है, हाँ, एरवीव है, वो भी 21% ग्रोथ पे चल रहा है, वो सेकेंड रैंक पे है 24 आवर्स में। और बिटगेट टोकन यानी कि बीजीबी जो बिटगेट एक्सचेंज का अपना टोकन है वो 17% ग्रोथ के साथ टॉप 3 में चल रहा है। मतलब ये जो टोकन है मार्केट के टॉप 3 टोकन है जो पिछले 24 घंटे में टॉप गेन किए हैं। उसके अलावा रोनिन है, टेरा क्लासिक यानी कि LUNC लंग टोकन है, वो 12.23% जंप पे है। सेई है, रेंडर है, यूनिस्वैप, बिटटोरेंट और एप्टोस, ये जो है टॉप 10 बिगेस्ट गेनर हैं जो पिछले 24 घंटे में मार्केट में सबसे ज़्यादा गेन किया है इन टोकन्स ने। उसके अलावा बिगेस्ट लूजर में स्टैक्स है, डायमेंशन, बीम, मीना, बिटकॉइन कैश, आकाश नेटवर्क, फ्लेयर, पेंडल, क्लेटन और टिया। ये जो टॉप 10 के जो टॉप लूजर्स हैं 10, ये मार्केट में ये इनकी लिस्ट हो गई। उसके अलावा जो टॉप ट्रेंडिंग है, ट्रेंडिंग मीन्स जिन टोकन को सबसे ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग इंटरेस्ट शो कर रहे हैं अपना, वो है बिटकॉइन, सेरेनिटी सील्ड, वीचैन। वीचैन ऑब्वियसली रहेगा क्योंकि ये नंबर 1 पे चल रहा है 24 आवर्स के गेनिंग लिस्ट में। नर्वस टोकन यानी कि CKB, और बिटेंसर, जुपिटर, रेंडर, वीथॉड टोकन, सिलिकेट, ये जो है टॉप 10 ट्रेंडिंग टोकन्स हैं। उसके अलावा अभी हाल ही में कुछ नए टोकन भी ऐड हुए हैं कॉइन मार्केट कैप पे, तो वो भी एक बार देख लेते हैं कौन से टोकन है। स्ट्राइड स्टेक्ड ओस्मो, ये टोकन जो है लिस्ट हुआ है ऑस्मोसिस चैन ब्लॉकचेन का टोकन है। ये टोटल 4 टोकन लिस्ट, 3 टोकन लिस्ट में ऑस्मोसिस चैन के। स्ट्राइड स्टेक्ड ओस्मो, स्ट्राइड स्टेक्ड DYDX और स्ट्राइड स्टेक्ड टिया, ये तीनों लिस्ट हुए हैं। उसके अलावा सी जोलाना है, ये सोलाना नेटवर्क का टोकन है, ये भी नया लिस्ट हुआ है। डग है, स्पाइडी टोकन, पैरिन, स्वेट AI, वर्चुअल प्रोटोकॉल, एक्स प्रोजेक्ट, रिएक्टर, सोलेक्स लॉन्च पैड, काफ़ी सारे टोकन जो है नए लिस्ट में। और HUI ऑन SUI, ये सुइन ब्लॉकचेन का टोकन है। तो काफ़ी सारे टोकन जो है मार्केट में डेली बेसिस पे लिस्ट भी हो रहे हैं और नंबर ऑफ लिस्टिंग टोकन जो है बढ़ते जा रहे हैं। अब उसके अलावा थोड़ा सा बिटकॉइन के बारे में हम लोग एडिशनल बातचीत कर लेते हैं दोस्तों की। बिटकॉइन का प्राइस जो है वो $53,000 जो है वो उसका रेसिस्टेंट लेवल है, वहाँ पे वो रुक चुका है। 52 टू 53 के बीच में उसके एक बैरियर आ गया है। और ये क्यों आया है, इसमें कुछ एडिशनल अपडेट थी इसके रिगार्डिंग, जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में ही बताया था कि ग्रे स्केल जो कि ETF प्रोवाइडर कंपनी थी जिसने ETF के लिए अप्लाई किया था, उसका ETF अप्रूव भी हुआ था। ग्रे स्केल के पास 1.3 बिलियन का लमसम GBTC था और उसने बैंकरप्सी के लिए फाइल किया था US कोर्ट में। तो कोर्ट ने उसको ऑर्डर दे दिया था इसके रिगार्डिंग कि आप जो है GBTC को लिक्विडेट कर सकते हैं। तो GBTC को लिक्विडेट कर सकते हैं तो मतलब वो अब उसको लिक्विडेट करेंगे और उन्हें कल के डेट में उनके टोटल शेयर में 30% का डाउनफॉल देखने को मिला है ग्रे स्केल के। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीजन हो सकता है कि बिटकॉइन के प्राइस में जो है थोड़ी सी हाल्विंग है, मतलब थोड़ा सा स्टॉपेज आया है और वहाँ से ऊपर की तरफ बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है। प्लस अभी देखिए कोई भी क्रिप्टो करेंसी होती है जब एक पर्टिकुलर प्राइस से पहुँचती है तो वो वहाँ पे एक अपना बेस क्रिएट करती है, वहाँ पे अपना वो एक रेसिस्टेंट लेवल बनाती है जहाँ से फिर वो नई जंप लेती है, नए प्राइस अपवर्ड जाती है, नए प्राइस की तरफ ग्रो करती है। तो बिटकॉइन का भी एक्सपर्ट का कहना है कि बिटकॉइन का जो 52 और 53,000 का मार्क है, ये बिटकॉइन का अपना रेजिस्टेंट लेवल है। बिटकॉइन यहाँ पे स्टेबल होने की कोशिश करेगा।
तो उम्मीद है कि जल्दी बिटकॉइन यहाँ पे स्टेबल हो गया, फिर अपने आगे निकल जाएगा एटीएच की तरफ, क्योंकि बुल रन जो है बहुत नज़दीक है और बिटकॉइन हाल्विंग जो है अब से कुछ 40-50 दिन के आसपास बचा हुआ है सिर्फ बुल रन के लिए। बुल रन के लिए यानी कि बिटकॉइन हाल्विंग के लिए जो टाइम पीरियड बचा हुआ है, तो तब तक बिटकॉइन अपने आप को 52-53 के जो रेसिस्टेंट लेवल है वहाँ पे अपने आप को स्टेबल कर लेगा। और उसके बाद कुछ एडिशनल क्रिप्टो अपडेट्स थी। क्रिप्टो अपडेट्स में जैसे कि एक हियर एयर ड्रॉप आया, नियर वॉलेट, नियर ब्लॉकचेन का एयर ड्रॉप है, नियर हॉट टोकन करके। मोर देन 1 मिलियन टेलीग्राम यूजर्स साइंड अप यूजिंग हियर द नियर प्रोटोकॉल सेल्फ कस्टोडियल वॉलेट इन जस्ट 10 डेज। नियर वॉलेट का जो सेल्फ कस्टोडियल वॉलेट है यानी कि हियर वॉलेट, उसमें लगभग 1 मिलियन लोगों ने साइन अप किया है टेलीग्राम का यूज करते हुए पिछले 10 दिनों में। ये अपने में एक अलग तरह की टेक्नोलॉजी पे डेवलप हुआ है। ये पूरा का पूरा ना टेलीग्राम पे काम करता है, और इसमें विदाउट डोमेन यूज किए आप अपने टेलीग्राम एड्रेस का इस्तेमाल करते हुए नियर ब्लॉकचेन के किसी भी टोकन को ट्रांसफर कर सकते हैं। इवन बड़े बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजेस लाइक बाइनेंस, बिटगेट, बायबिट, हॉटबिट ने वो भी, और उसके अलावा ओकेएक्स, काफ़ी बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं जिन्होंने इसको सपोर्ट किया है, और वहाँ से आप इस टेक्नोलॉजी को यूज कर पाएंगे इजीली और कर सकते हैं। क्योंकि साथ ही साथ इन्होंने अपना एक एयर ड्रॉप भी लॉन्च किया है हॉट टोकन का, जिसकी माइनिंग भी आप कंटिन्यूसली टेलीग्राम के थ्रू ही कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अपडेट है, इन रिसेंट रिपोर्ट नियर सेड यूजर्स हैड ऑलरेडी क्रिएटेड 3 लाख वॉलेट्स विद इन द फर्स्ट 48 आवर्स ऑफ इट्स लॉन्च। और ये बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे नए टोकन और नए नए क्रिप्टो अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। एयर ड्रॉप के हॉट टोकन जो है वो बड़ी तेजी से लोग माइनिंग भी कर रहे हैं। तो ये ध्यान देने की चीज़ है, अगर इसमें पार्टिसिपेट आपने नहीं किया है इस हॉट टोकन के एयर ड्रॉप में, तो आप लोग इसमें एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट करें, जरूर करें। इसका लिंक जो है हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से इस एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करने की कोशिश करें। आने वाले टाइम में ये एयर ड्रॉप अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है लोगों को क्रिप्टो मार्केट में। तो ये अपडेट थी नियर वॉलेट के ऊपर। उसके अलावा थोड़ी सी अपडेट है, स्पेनिश टेलीकॉम जायंट टेलीफोनिका पार्टनर्स विद चैनलिंग टू यूटिलाइज वेब 3 टेक्नोलॉजी एंड फ्रॉड प्रिवेंशन इन सिम कार्ड। देखिए सिम कार्ड में भी काफ़ी तरह तरह के अभी फ्रॉड होने लगे हैं, तो उसको रोकने के लिए स्पेन की जो एक सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है टेलीफोनिका, उसने चैनलिंग के साथ पार्टनरशिप किया है और उनकी वेब 3 टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करके ये सिम कार्ड से होने वाले फ्रॉड को प्रिवेंट कर रहे हैं, यानी कि उससे रोक रहे हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है दिन ब दिन बेहतरी की तरफ जा रही है, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ पे भी लगाम लग रही है जो गलत तरीके से हो रही हैं। इन सब चीज़ों के लिए ब्लॉकचेन आने वाले टाइम में, ब्लॉकचेन जो है दुनिया का फ्यूचर है। बिना ब्लॉकचेन के दुनिया की इमेजिनेशन कर पाना भी बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि ब्लॉकचेन ही इकलौती ऐसी चीज़ है जो आने वाले टेक वर्ल्ड को ओवरटेक करने जा रही है फुल्ली तरीके से। तो उसमें फर्स्ट स्टेप आप लोगों ने देखा कि टेलीफोनिका ने लिया, और उन्होंने अर्ली स्टेज में चैनलिंग के साथ में वेब3 टेक्नोलॉजी को पार्टनरशिप करके अपने सिम कार्ड में होने वाले फ्रॉड्स को रोकने के लिए अपना बेहतरीन कदम उठाया है। उसके अलावा कुछ अपडेट थी, जैसे कि सातोशी नाकामोतो के ऊपर एक अपडेट आई है, थोड़ी सी मैं उसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। सातोशी नाकामोतो ऑनर्ड विथ यूएस फ्लैग सेरेमनी बाय एंटी क्रिप्टो सीनेटर वॉर्नर। अमेरिका में एक सीनेटर है एंटी क्रिप्टो एलिजाबेथ वॉरेन, वो उन्होंने कभी भी बिटकॉइन को सपोर्ट नहीं किया। उनके हिसाब से बिटकॉइन हमेशा से ही एक पूंजी स्कीम रहा है, लेकिन अभी हाल ही में उनके माइंडसेट में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, और अमेरिका में उन्होंने द फ्लैग ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और सातोशी नाकामोतो के लिए उन्होंने अपने जहाँ पे वो रहती हैं वहाँ पे उन्होंने अमेरिकन फ्लैग को फ्लाई किया सातोशी नाकामोतो को सम्मान में। मतलब उनके भी माइंडसेट में धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। काफ़ी सारे लोग हैं जो स्टार्टिंग से क्रिप्टो को लेकर निगेटिव थे, निगेटिव रहे हैं, और उनका नज़रिया कभी बदला नहीं। लेकिन अब हाल फिलहाल में होने वाली क्रिप्टो एक्टिविटीज़ की वजह से क्या हो रहा है, काफ़ी सारे लोग जो हैं बदलने लगे, लोगों का माइंडसेट जो है चेंज होने लगा है क्रिप्टो को लेके। उसी में से एक है अमेरिका के सीनेटर एलिजाबेथ वॉरेन। उनके अंदर भी काफ़ी सारा, उनकी अपनी मेंटेलिटी में भी उसको लेकर काफ़ी चेंज आया है। तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट क्रिप्टो मार्केट की। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं एमएमआईटी के प्राइस ग्रोथ को कंटिन्यूअसली, जो कि अपवर्ड जा रहा। मैंने आपको कल भी बताया था, कल से आज तक में एमएमआईटी का प्राइस जो है ऑलमोस्ट 7% का ग्रोथ कर चुका है। उसके उसके टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम में थोड़ी सी कमी आई है, 30% और 30% की कमी आई है, लेकिन उसका जो प्राइस है वो अब जा रहा है। प्राइस अब क्यों जा रहा है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी अपडेट थी, जैसे कि इसमें टोटल वॉल्यूम लॉक है वो इंक्रीज हुआ है।
टोटल वॉल्यूम लॉक की सप्लाई जो है इंक्रीज होने की वजह से प्लस अलग अलग क्रिप्टो वॉलेट्स के बाइफरकेशन की वजह से मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ कि क्या अपडेट क्या एडिशनल आई है। जी हम लोग ये चलते हैं BSC स्कैन पर और एक बार थोड़ी सी इसके रिगार्डिंग अपडेट ले लेते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं कि MMIT ओपन हो चुका है पूरी तरीके से और यहाँ पे कल कुछ वॉलेट्स बढ़े हैं, जैसे कि ये देखिए कुछ नए वॉलेट बढ़े हैं, जैसे कि 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11, 12, 7 वॉलेट बढ़े हैं और इसमें जो टोटल वॉल्यूम है लॉक हो चुका है। जैसे ये नंबर 8 का वॉलेट है, अगर इसको आप लोग चेक करते हैं तो 3% सप्लाई जो है इसकी यहाँ पे ब्लॉक हुई है। आप कॉन्ट्रैक्ट पे चेक कर सकते हैं और ब्लॉक हुई है कितने टाइम पीरियड के लिए वो भी थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग इसको रीड करने की कोशिश करते हैं एक बार। कॉन्ट्रैक्ट नेम देखिए लॉक है और हाँ कॉन्ट्रैक्ट ले नेम जो है इसको लॉक किया गया है। ये देखिए यहाँ पे लॉकिंग टाइम भी दिया हुआ है, ये लॉक कर दिया गया है इसको और कॉन्ट्रैक्ट कोड को भी लॉक कर दिया गया है। तो ये जो टोकन है इसको लॉक कर दिया गया है और ऐसे ही टोटल सप्लाई का ऑलमोस्ट मैं दिखा देता हूँ कितना परसेंट जो है लॉक हुआ है टोटल अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट एड्रेसेस के थ्रू। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 लगभग ये 7 एड्रेस जो हैं 3%, 3 ये जो है ये टोटल लॉक हुए हैं एड्रेस। ये जो टोटल सप्लाई है ये अलग अलग एड्रेसेस पे 100 200 300 400 500 600 दिनों के लिए यानी कि लॉक हो चुकी है पूरी सप्लाई, है वहाँ से रिलीज नहीं होगी वो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो इसकी जो टोटल वैल्यू लॉक है वो बढ़ती जा रही है टाइम बाई टाइम और इसके वजह से आने वाले टाइम में इसके प्राइस में आपको एक लॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और एक्सपेक्ट का ये कहना है कि MMIT जो है आने वाले हफ्ते 10 दिन में या आने वाले वीक या 10 डेज में या हाल्विंग के पहले पहले एक जीरो को जो है अपने किल करेगा। एक जीरो है उसमें से निकल जाएगा इसकी प्राइस ग्रोथ को देखते हुए। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ सारी दी हुई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को समझ में आई होगी। कल हम लोग फिर मिलेंगे कुछ और अपडेट के साथ में, मार्केट की कुछ नई खबरों के साथ में। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।